नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की शाम हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सवाल भी हैं। सवाल कानून, सत्ता और जनता की ताकत के। क्या होता है जब सत्ता और अपराध के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, और क्या होता है जब चुनावी राजनीति में सच और कथनी जमीन और मंच दोनों पर अलग राह पकड़ लें। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत में हलचल, जहां बाहुबली नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे चुनावी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आगे राहुल गांधी की रैली से जुड़ी कहानी की जमीनी सच्चाई और उत्तर प्रदेश मॉडल की रणनीति बिहार में किस रंग में रंग रही है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी ने वोट चोरी कर दिल्ली में जंगल राज लागू किया, वजीरगंज में बोले राहुल गांधी। सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला आरोपी निकला फर्जी बिहारी, पंजाब से गिरफ्तार। तेजस्वी यादव का ऐलान, सरकार बनते ही महिलाओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। जनता जंगल राज वापस नहीं आने देगी, लालू यादव पर अमित शाह का तंज। हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी, एसआईआर के खिलाफ निकाली रैली। जहरीले कोल्ड्रिप कफ सिरप मामले में एक्शन, मेडिकल संचालक को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। जेडीयू नेता लल्लन सिंह के खिलाफ एफआईआर, वायरल वीडियो की जांच के बाद एक्शन। कांग्रेस विधायक हुलप्पा मैटी का निधन, बालकोट विधानसभा क्षेत्र से थे विधायक। सोने में आई गिरावट, चांदी भी फिसली, 1,20,752 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 519 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,600 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार की सियासत में फिर एक बार हलचल मच गई है। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। चुनाव बिल्कुल सिर पर है और ऐसे वक्त पर यह गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये सच में कानून का राज है या फिर चुनावी चाल। जी हां, अनंत सिंह का आरोप है कि उन्होंने राजद कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या कराई, जो जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मोकामा का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई इसे न्याय की जीत कह रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या जेल जाने से अनंत सिंह कमजोर पड़ेंगे या मोकामा की जनता उन्हें मजबूत बना देगी, और क्या ये चुनाव अब बाहुबली बनाम सरकार की जंग बन जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। मोकामा विधानसभा की सियासत इन दिनों उफान पर है और इसका कारण है एक गिरफ्तारी जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। जी हां, जेडीयू के उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर राजद कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। आपको बता दें, ये हत्या उस वक्त हुई जब दुलार चंद जन स्वराज के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी सियासी विषाद बिछी है। मोकामा में अनंत सिंह का दबदबा बीते 2 दशकों से कायम है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की मौजूदगी हमेशा चुनावी फिजा को अपने रंग में रंग देती है। लेकिन इस बार जब वो जेल के अंदर हैं और अब मैदान में उनकी पत्नी नीलम देवी हैं, जिन्होंने कमाल संभाल ली है। नीलम देवी के साथ जेडीयू के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी डट गए हैं और उनका बयान सुर्खियों में है। जी हां, उनका बयान है कि मोकामा में हर आदमी अनंत सिंह हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मोकामा की राजनीति की बात करें तो मोकामा में जातीय संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर है। अनंत सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, यानी अगले वर्ग से। वहीं हत्या में मारे गए दुलार चंद यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और यही बात है इस केस को सियासी रूप से बड़ा बनाती है। वहीं राजद ने इस घटना को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई में बदलने की कोशिश की है। वहीं प्रशासन ने गिरफ्तारी की टाइमिंग और तरीका ऐसा रखा कि ये संदेश जाए कि कानून सबके लिए बराबर है। यही कारण है कि अनंत सिंह के साथ उनके करीबी ओबीसी वर्ग के माणिक चंद ठाकुर और दलित समुदाय से रणजीत राम दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
मतलब ये सिर्फ एक बाहुबली की गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रदर्शनी को जो भानुक जाति से आते हैं अब एक नए सियासी गणित में फंस गए हैं। भानुक वोटर्स परंपरा तौर पर जेडीयू के साथ रहे हैं, लेकिन इस हत्या केस में भानुक जाति का नाम आने से ये वोट बैंक अब बिखर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा का चुनाव अब व्यक्तिगत बनाम व्यवस्था की लड़ाई बन गया है। एक तरफ सरकार कानून के राज का संदेश देने में जुटी है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थक इसे अन्याय के खिलाफ जनता की लड़ाई बता रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह जितना फायदा जेल में रहकर चुनाव लड़ने में पाते हैं उतना शायद बाहर रहकर नहीं, क्योंकि अब उनके समर्थक उन्हें शहादत और साजिश दोनों के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। मोकामा की ये लड़ाई अब सिर्फ वोट की नहीं, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन मोकामा का चुनाव उनके ही नाम पर लड़ा जा रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार के चुनावी मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी रैली में एक मोची रामचेत की कहानी सुनाई, जिसने मेहनत और राहुल गांधी की मदद से अपनी जिंदगी बदल ली। राहुल गांधी ने कहा कि रामचेत ने अब 10 लोगों को रोजगार दे रखा है, लेकिन जब इस सच्चाई को जानने की कोशिश की गई तो वहां की तस्वीर कुछ और ही निकली। जी हां, जिस कहानी को मंच से मिसाल के तौर पर बताया गया वो जमीन पर अधूरी दिखी। दरअसल सुल्तानपुर जिले के रहने वाले रामचेत मोची पेशे से जूते चप्पल सीने का काम करते हैं। जुलाई 2024 में राहुल गांधी जब सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे तो लौटते वक्त उन्होंने रामचेत की दुकान पर रुककर बात की थी। रामचेत ने उस समय अपने काम के लिए मदद मांगी थी और राहुल गांधी ने उन्हें एक इलेक्ट्रिक मशीन भिजवाई थी, जिसके बाद रामचेत कुछ समय के लिए सुर्खियों में आ गए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रामचेत की तबीयत महीनों से खराब है, गर्दन में गांठ निकल आई थी, इलाज चल रहा है और अब वो घर पर बिस्तर पर पड़े हैं। दुकान अब उनका बेटा राघव संभालता है। राघव ने बताया कि राहुल गांधी ने जो मशीन दी थी उस पर अब काम बंद है। पहले 2-3 कारीगर काम करते आते थे, लेकिन पिताजी की तबीयत खराब होने से वो सब चले गए। काम बड़ा जरूर था, लेकिन हालात फिर वैसे ही हो गए। रामचेत के बेटे ने कहा कि अब वो खुद ही काम करता है और उसी से घर चलता है। ऐसे में बिहार की रैली में राहुल गांधी की सुनाई गई रामचेत की सफलता की कहानी वास्तव में अधूरी निकली। राहुल गांधी के इरादे भले ही नेक रहे हों, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि रामचेत आज भी बिस्तर पर हैं और उनकी दुकान पर मशीन पर ताला लटका है। कहानी में बदलाव का दाव तो बड़ा था, लेकिन असल जिंदगी में वो बदला अधूरा रह गया। जाहिर है ये बिहार चुनाव से जुड़ी वह कहानी है जिसे राहुल गांधी प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। रामचेत मोची आज भी बिस्तर पर हैं और उनकी दुकान पर ठंडा काम है, यानी कि काम ठंडा पड़ा है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चुनावी वायदे और ज़मीनी हकीकत में अक्सर बड़ा अंतर होता है। चुनाव के इस माहौल में जनता को सही जानकारी और हकीकत को देखने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, क्योंकि राजनीति के मन से कही गई हर कहानी हमेशा ज़मीन पर उतनी चमकदार नहीं होती, और यही रामचेत की कहानी ने साफ कर दिया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार का चुनावी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। पहले रण की वोटिंग से ठीक पहले सियासत का तापमान अपने चरम पर है। कहीं मोदी योगी की जोड़ी मैदान में है तो कहीं तेजस्वी राहुल की जोड़ी पलटवार कर रही है। लेकिन अब मायावती और अखिलेश यादव की एंट्री ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। जी हां, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और उससे ठीक पहले हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी विकास और डबल इंजन के नारे पर चल रही है तो महागठबंधन रोजगार पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सियासी हवा बिहार में भी असर दिखाएगी?
या बिहार के मैदान में स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार आज थम जाएगा। इससे पहले हर पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 243 सीटों में से पहले चरण में 124 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि बाकी 119 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा और गिनती 14 नवंबर को होगी, यानी कि चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। वहीं चुनाव प्रचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से फ्रंट पर ला दिया है। वाराणसी से लेकर बक्सर तक मोदी के रोड शो में भीड़ उमड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं और जंगल राज बनाम सुशासन का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पार्टी के प्रदेश स्तर पर मोर्चा संभाले हैं, जबकि संगठन को मजबूत करने में केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है कि उत्तर प्रदेश मॉडल को बिहार की जमीन पर दोहराने की कोशिश करना है। वहीं राजद, कांग्रेस, वाम दलों का महागठबंधन इस बार एकजुट दिख रहा है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, पलायन और महंगाई के मुद्दों पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनका फोकस है युवा और किसान वोटर्स। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी महागठबंधन को नई ऊर्जा देने की कोशिश में है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दरभंगा की सभा में उन्होंने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अब जनता बदलाव चाहती है और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। लेकिन उनके बयान के बाद यूपी से लेकर बिहार तक तंजों का दौर शुरू हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर कविता के अंदाज में लिखा, यूपी की पार्टी बिहार में प्रचार, न उम्मीदवार न जमीन फिर भी अहंकार। उन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष किया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और कहा कि बिहार में साइकिल पंचर हो चुकी है। वहीं इस चुनावी जंग में अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो मायावती भी मैदान में उतर चुकी हैं। जी हां, उन्होंने ऐलान किया है कि बीएसपी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 6 नवंबर को अपनी पहली रैली कैमूर के भहुआ में करेंगी। मायावती दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश में हैं। उनकी रणनीति है कि ना एनडीए के भ्रष्टाचार को स्वीकार करेंगे, ना महागठबंधन की वादा खिलाफी को। आपको बता दें, मायावती के पहले बीएसपी के युवा चेहरा आकाश आनंद ने राज्य का दौरा किया था और अब मायावती खुद मैदान में उतरकर अपने वोट बैंक को सक्रिय करने की तैयारी में हैं। जाहिर है, बिहार का चुनाव अब सिर्फ 2 ध्रुवों की लड़ाई नहीं रह गया। अब मैदान में 3 ताकतें हैं, एनडीए, महागठबंधन और मायावती की बीएसपी। मायावती का चुनाव में उतरना सीधे तौर पर महागठबंधन के वोट बैंक पर असर डाल सकता है, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के इलाकों में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के नेता बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो विपक्ष भी यूपी के चेहरों से मुकाबला दे रहा है। यानी कि बिहार की जंग अब दिल्ली, लखनऊ बनाम पटना के अंदाज में लड़ी जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बिहार फिर डबल इंजन पर भरोसा करेगा या जनता रोजगार बनाम व्यवस्था के मुद्दे पर नया फैसला देगा। फैसला जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ प्रदेश का नहीं बल्कि देश की राजनीति के भविष्य का भी इम्तिहान बन गया है। ऐसे में इस इम्तिहान में पास कौन होता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वर्दी में दिखावा नहीं, सेवा दिखनी चाहिए। जी हां, सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की बैठक में सख्त हिदायत दी कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी अगर सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाते हुए मिला तो उनकी तैनाती तुरंत रोक दी जाएगी। योगी ने कहा कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक है। जनसेवा के काम में दिखावा नहीं, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता झलकनी चाहिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का ये निर्देश
उन दौर में आया है जब कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं और उनकी ड्यूटी के दौरान वर्दी में ही रील बनाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, स्वास्थ्य सेवाओं और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। योगी ने अवैध खनन पर भी कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि खनन माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विशेष निगरानी टीमें बनाने और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाए जाने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है आजकल रील और वायरल वीडियो का दौर हर जगह दिखता है। ऐसे में योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ड्यूटी और अनुशासन के बीच कोई समझौता नहीं होगा। वर्दी पहनना गर्व की बात है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदार और गरिमा भी जुड़ी है। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेती है। तो आज की खबरों से साफ हो गया कि राजनीति सिर्फ मुद्दों की नहीं, कहानियों और प्रतीकों की भी जंग है। कहीं बाहुबली बनाम व्यवस्था की लड़ाई है तो कहीं चुनावी वायदों और जमीन की हकीकत में फर्क। चुनावी माहौल गर्म और बिहार का चुनाव सिर्फ एक प्रदेश का नहीं बल्कि देश की राजनीति की भी परीक्षा बन चुका है। फिलहाल खबरें अब तक के साथ बने रहिए, क्योंकि हर कहानी का असली सच और हर इत्तेफाक का असली मतलब सिर्फ आपके सामने आएगा। आपका साथ, आपका भरोसा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।